जाने कैसे हुआ ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंश भगवान दत्तात्रेय का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इस वजह से हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। इस वजह से हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इनके 3 सिर और 6 हाथ हैं। इनमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की ही शक्तियां और गुण समाहित हैं। आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा के बारे में। एक बार नारद जी माता पार्वती के पास जाकर देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म का गुणगान करने लगे। वहां मौजूद तीनों देवियों को इस बात से जलन होने लगी। नारद जी के विदा होने के बाद वे तीनों देवियां अत्रि आर्षि की पत्नी देवी अनुसुईया के पितव्रता धर्म को तोड़ने को लेकर चर्चा करने लगी। परिणाम स्वरूप तीनों देवियों ने अपने पतियों से देवी अनुसुईया का पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए कहा। विवश होने पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव भिक्षुक रूप में देवी अनुसुईया के आश्रम पहुंचे। देवी अनुसुईया भिक्षा लेकर आईं, लेकिन त्रिदेव ने लेने से इनकार कर दिया और भोजन करने की इच्छा जताई। देवी अनुसुईया मान गईं, भोजन बनाकर खाने के लिए बुलाया। त्रिदेव आसन पर बैठ गए और उन्होंने देवी अनुसुईया को नग्न होकर भोजन परोसने को कहा। देवी अनुसुईया पहले नाराज हुई, लेकिन बाद में अपने तपोबल से त्रिदेव को पहचान लिया। फिर त्रिदेव को बाल स्वरूप में कर दिया। फिर उन्होंने तीनों को भोजन कराया, फिर तीनों को सुला दिया। मां की तरह उनका लालन पालन करने लगी। कुछ दिन बीतने पर तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। त्रिदेव वापस नहीं आए। फिर वे तीनों देवी अनुसुईया के पास गईं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। 3 देवियों ने त्रिदेव को वापस लौटाने को कहा। देवी अनुसुईया ने इनकार कर दिया। तब तीनों देवियों ने ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के अंश से दत्तात्रेय को उत्पन्न किया और उनको पुत्र के रूप में देवी अनुसुईया को सौंप दिया। दत्तात्रेय को पुत्र स्वरूप में पाकर देवी अनुसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेव को उनके मूल स्वरूप में कर दिया। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ।